नमस्कार। आज हम सीमेंस के टीआई पोर्टल पे ये देखेंगे कि अगर हमारे पास दो सीमेंस की पीएलसी हैं तो उनके बीच में डेटा को हैंडशेक कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सपोज़ हमें पीएलसी 1 है, एक पीएलसी 2 है और दोनों के बीच में कुछ डेटा एक्सचेंज करना है तो उस डेटा को कैसे हम करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम कोई भी एक पीएलसी लेते हैं, न्यू डिवाइसेस में जाएंगे। सपोज़ मैंने 1500 की कोई पीएलसी उठा ली, मैं बेसिक पीएलसी ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 1511 1 PNDP। हमने इसको ओके किया। ठीक है, हमने यहाँ पर एक पीएलसी ले ली। अब एक और पीएलसी और ऐड कर लेते हैं। इसका थोड़ा कुछ नाम चेंज कर देते हैं और सपोज दिस इज अ पीएलसी अंडर पीएलसी 01। ओके, दूसरी एक और पीएलसी ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पीएलसी हो गई हमारे पास। हम इसका भी नाम कुछ चेंज कर देते हैं, पीएलसी 02। ओके, तो अभी हमारे पास दो पीएलसी हो गई है एज इट इज़। जैसे अभी इन दोनों को अगर हमें एक नेटवर्क पे लेना है तो हम क्या करेंगे, सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। दोनों को हमने यहाँ पर ऐड करा दिया, ठीक है। ये एक नेटवर्क में आ गया। अगर हम इनका आईपी चेक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका आईपी 0.1 और 0.2, क्योंकि एक सेम नेटवर्क पे ये हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इस पीएलसी के ऊपर क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे। हमको इसके लिए एक चेंजेस करने पड़ेंगे। ये प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी में जाएंगे, इसमें कनेक्शन मैकेनिज्म जाएंगे। तो जो अभी हमें करना क्या, अलाउ क्या करना, परमिट एक्सेस विद पुट गेट कम्युनिकेशन फॉर रिमोट। पुट एंड गेट, पुट मतलब हमें कहीं पे कुछ डालना है, पुट मतलब किसी को डेटा देना है, गेट मतलब कहीं से डेटा लेना है। तो इसके लिए हमको थर्ड पार्टी के लिए इनेबल करना पड़ेगा। ये हमें दोनों पीएलसी के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों को अलाउ करना पड़ेगा कि हम डेटा लेना और देना, ठीक है। तो सपोज़ अभी हमारे पास दो पीएलसी हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, एक सेट ऑफ डेटा बनाने की कोशिश करते हैं डीबी में। सपोज़ मैंने एक डीबी ले लिया, डीबी सपोज़ डीबी अंडर स्कोर, यहाँ लिखता हूँ, ये राइट करने की डीबी रहेगी, ठीक है। यहाँ से वैल्यू हम राइट ना लिख के लिखते हैं सेंड, ठीक है, डेटा। ओके, अब इसके अंदर सपोज हम जैसे कोई हम डेटा ले रहे हैं और डेटा को सपोज हम एक हैरे के फॉर्मेट में ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं हिंट और सेट ऑफ डेटा ले लेते हैं, करीब 15 डेटा ले लेता हूँ मैं यहाँ। क्लोज करेंगे, डीबी की प्रॉपर्टी में जाएंगे, इसको अनचेक करेंगे, ऑप्टिमाइज ब्लॉक एक्सेस को सेव करेंगे, ठीक है। फिर ऐड न्यू ब्लॉक दूसरा करेंगे, फिर सेम चीज़, ये क्या है हमारा डीबी, ठीक है, और सेंड, ये हमारा रिसीव्ड डेटा होगा यहाँ पर, ठीक है। अब रिसीव डेटा थोड़ा सा, सपोज जो हमारा डेटा है रिसीव, वो भी हम सपोज एरे के फॉर्मेट में लेते हैं, इंट ले लो, या ये डिपेंड है आप कौन से डेटा टाइप में मूव कर रहे हो। क्योंकि जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे इसको हम 18 बाइट ले लेते हैं, डेटा 18 इंटीजर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से दो डीबी बनाई है, एक सेंड के लिए, एक सेंड के लिए, एक रिसीव के लिए।
अब सेम जैसी डीबी यहाँ पर बनाई है वाइस वर्सा हमें यहाँ पे भी बनाना है। ठीक है, तो मैं जब यहाँ जा रहा हूँ तो मैंने यहाँ लिखा डीबी अंडर स्कोर रिसीव्ड डेटा। ठीक है, अब मैंने यहाँ रिसीव डेटा की एक डीबी बनाई। अब रिसीव डेटा का मतलब जो यहाँ से सेंड करेगा वो वहाँ रिसीव्ड होगा। तो सेंड में कितने 0 से 14 बाइट का डेटा है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ रिसीव्ड में क्या होगा, ये भी हमारा एरे एरे यहाँ पे कितना, यहाँ लिखेंगे एरे। ठीक है, कितना था 14, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है कि जितना आप सेंड कर रहे हो उतना रिसीव्ड होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से ये तो हो गया रिसीव्ड का। दूसरा क्या है डीबी। अब यहाँ से जो डेटा हम भेजेंगे और उसको रिसीव्ड होगा सेंड डेटा। ठीक, मैंने ओके किया। अब सेंड डेटा जो उसके में रिसीव्ड होगा, तो यहाँ कितना रिसीव्ड हो रहा है, यहाँ पे 0 से 18 है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा डेटा, फिर यहाँ लिखा एरे, यहाँ लिखा 18 और यहाँ लिखा सेम फॉर्मेट डाल दिया। तो अभी हमारे पास दोनों तरफ टीवियाँ बन के रेडी हो गई हैं। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम, ठीक है, अब हम कुछ लॉजिक डेवलप करने जा रहे हैं। ठीक है, उस लॉजिक को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक इंस्ट्रक्शन होता है इसमें, स्टैंडर्ड ब्लॉक है ये। डेटा को अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, गेट करेंगे। मतलब अभी हम किस में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, PLC 01 में। तो मतलब हम क्या करेंगे, गेट मतलब हम PLC 2 का डेटा उठाएंगे। तो देखो यहाँ एक गेट का ब्लॉक है। जैसे ये ब्लॉक लेंगे तो सीधे ये एज एफ भी होता है, तो एज क्या है कि इसका इंस्टेंस बन जाएगा डीबी में। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये हम रिमोट जो हमारा PLC 2 का डेटा है गेट करेंगे, मतलब वहाँ से डेटा उठाएंगे। तो यहाँ देखो एक यहाँ पे एक साइन बना है, इस साइन को बोलते हैं स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके अंदर हम जो कॉन्फ़िगरेशन करना है वो हम बताते हैं। यहाँ दो ऑप्शन है, दिख रहा होगा आपको, एक कनेक्शन पैरामीटर, दूसरा ब्लॉक। तो अब हम कनेक्शन पैरामीटर पे जाएंगे तो यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो जो हमारा दूसरा CPU है वो यहाँ दिखने लगेगा। दिखते ही यहाँ ग्रीन हो गया। फिर ब्लॉक्स में जाएंगे। अब हमने आपको बताया था कि पार्टनर में हम क्या करने जा रहे हैं, हमने गेट किया मतलब वहाँ से डेटा को उठा रहे हैं। तो यहाँ क्या रीड एरिया, मतलब कहाँ से रीड कर रहे हैं, स्पेसिफिक एरिया ऑन द पार्टनर CPU दैट इज़ टू बी रीड। हम PLC 2 में कहाँ से रीड कर रहे हैं, ये वाले से रीड करेंगे। गेट मतलब वहाँ से उठा रहे हैं, मतलब ये सेंड करेगा डेटा को। ठीक है, तो हम कहाँ से उठाएंगे यहाँ पर डेटा, DB। ठीक है 1। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ तो हमने करना ही भूल गए, हमने ये DBs तो बनाए, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ में जाके है ना, इनके सब के हमें इसको अनचेक कर देना है, ऑप्टिमाइजेस। ये देखो, ठीक है, ये मैंने डाला, ये प्रॉपर्टी इसमें भी, इसमें अनचेक है, इसमें शायद नहीं है अनचेक। ठीक है, मैंने सारे अभी अनचेक कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या गेट करने जा रहे हैं, मतलब डेटा उठाएंगे। कहाँ से उठाएंगे, सेंड वाले से उठाएंगे। तो फर्स्ट एड्रेस क्या होता है, .dbx0.0। ओके, कितना लेंथ ले रहे थे, ये सेंड करने जा रहे हैं तो कितना लेंथ है, 0 से 18, मतलब कितने लेंथ हो गए, 19 लेंथ हो गई है। डेटा टाइप क्या लिया था वहाँ पर, इंट लिया था, करेक्ट है। तो मैंने क्या किया, ये दो चीज़ पैरामीटर डाल दिए। मगर अभी भी कुछ यहाँ पर ये क्यों बता रहा है, ये है ना, कुछ मिसिंग है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या अभी हमने
ये तो बता दिया कि हमने यहाँ से डेटा रीड किया, मगर अब हम अपने यहाँ कहाँ ले जाएंगे, PLC1 में कहाँ पर जाएगा, ये रिसीव्ड में जाएगा। तो रिसीव्ड में क्या है, रिसीव्ड का क्या है, DB2.DBX0.0, ठीक है। कितने चाहिए, 19 डेटा चाहिए। क्या है ये, इंटीजर है, ठीक है। इसको सेव कर लिया, ये हटा दिया, ये देखो अभी मस्त ग्रीन हो गया, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, DB2 में 19 ईयर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस पर एक लॉजिक लिखेंगे, एक हम यहाँ पे SR यूज़ कर लेंगे, सेट रीसेट। अब सेट रीसेट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम गेट का जो रिक्वेस्ट का कमांड है उसको हम सेट कराएंगे। किससे सेट कराएंगे, खुद के, जब ये बिट ऑफ होती है तो ये क्या करेगा, अपनी ही बिट को, खुद की बिट को ही सेट कराता रहेगा। और ये बिट कब रीसेट होगी, दो कंडीशन होगी, या फिर पहली कंडीशन कि इसका जब NDR बिट, NDR मतलब हम वहाँ से डेटा हमारा यहाँ पे रिसीव्ड हो गया है, ठीक है, गेट कर रहे हैं ना, वहाँ से डेटा उठा रहे हैं। या दूसरी कंडीशन, सपोज इस समय कुछ नेटवर्क फेलियर है तो बार बार उसको सेट रीसेट करेंगे तभी तो किस चेक आएगा। तो फिर हम यहाँ से गेट में गए, कोई एरर आ गया तो हमने एरर को ले लिया। अब ये हमारा ये जो है यहाँ पे गेट ब्लॉक कॉल्ड, ठीक है, हमने गेट के ब्लॉक को कॉल्ड किया है, ठीक है। और उसके बाद क्या काम, दूसरा काम क्या किया, यहाँ पर हमने लॉजिक फॉर गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। गेट के लिए हम यहाँ रिक्वेस्ट का लॉजिक लिख रहे हैं। ये तो बात हो गई, अभी गेट कर रहे हैं। अब पुट मतलब कुछ डेटा हमें डालना भी है वहाँ पर, तो क्या करेंगे, सेम एज इट इज़, यहाँ पे पुट का एक कमांड है, हमने पुट का ब्लॉक है, इंस्टेंस DB क्रिएट हो गई। सेम चीज़ ये देखिए, यहाँ पे स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशंस में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन कनेक्शन सेम एज इट इज़, CPU दिख गया। फिर इस पैरामीटर्स में आएंगे, फिर हम आगे सेम चीज़ क्या बोलता है, राइट एरिया, जो पार्टनर का राइट एरिया है वो क्या है, कहाँ पे राइट करेंगे इसको हम, इसके रिसीव्ड में। तो कितना होगा, DB1.DBX0.0, और इसमें टोटल डेटा कितना था, टोटल डेटा कितना, 0 से 14, मतलब कितने इंटीजर हो गए, कितने हो गए, 0 से 14 मतलब 15। क्या है ये, इंटीजर। ये सारे डेटा टाइप आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी उसमें सेट ऑफ डेटा डाल सकते हो। दूसरा क्या है, फिर क्या बोलते हैं, अपने एरिया में कहाँ से उसको सेंड करोगे, सेंड कहाँ से कर रहे हो, सेंड हम DB1 से कर रहे हैं, DB1.DBX0.0, ठीक है। कितना डेटा, 15, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंट सेलेक्ट कर लिया, डन। फिर मैंने इसको यहाँ से किया, सेम चीज़। अभी फिर हम एक SR का लॉजिक पुट के लिए बनाएंगे, SR का लॉजिक बनाया। अभी SR के लॉजिक में फिर क्या चीज़ रहेगा, हम कैसे इसको सेट करेंगे, इसको हम करेंगे पुट, पुट में जाते हैं और पुट में रिक्वेस्ट को हमें सेट करना है। किससे करेंगे सेट, खुद NC से, मतलब खुद ऑफ है तो हम धड़ाधड़ कमांड दे दीजिए। रीसेट कैसे करेंगे, रीसेट दो कंडीशन में होता है। पहली कंडीशन क्या है, जब इसका डन बिट आ जाएगा तो पुट में फिर जाएंगे, फिर उसके डन करेंगे। अगर हमें डन हो गया तो फिर दोबारा रीड करने के लिए हम करेंगे। फिर हमने इसको ऊपर किया। फिर दूसरी कंडीशन क्या, अगर कोई एरर आ जाता है किसी भी तरीके की तो हमने इसको दोबारा रीड करेंगे। तो ये क्या हुआ, पूरा का पूरा करेक्ट हो गया। अब ये पूरा लॉजिक बन गया। अब मैं एक काम करता हूँ,
जैसे ये ऊपर लिखा था गेट ब्लॉक कॉल, फिर यहाँ पुट, ठीक है, ब्लॉक कॉल, फिर लॉजिक फॉर पुट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ये कर, ठीक है। अब यहाँ सेव करके इसको क्लोज कर दिया। सबसे पहले मैंने इसका सिमुलेटर ऑन किया। सिमुलेटर ऑन करने के बाद है ना, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करके यहाँ पे हम पीएलसी प्रोग्राम डाउनलोड करेंगे। हम सिमुलेटर पे ही बता देंगे दोनों को, ठीक है। हमारे पास अभी पीएलसी नहीं है, तो इससे अच्छी बात यह है कि आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। जो लोग स्कॉलर्स हैं वो, उनके पास पीएलसी नहीं है, तो वो घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आप सीमेंस की साइट से 21 दिन का वर्जन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना एक अकाउंट बना के, ठीक है, 21 दिन के लिए ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। ये अभी मैंने 1 पीएलसी का डाला, पीएलसी 02 का सिमुलेटर ऑन करें। 2 सिमुलेटर मतलब 2 पीएलसी है यहाँ पर, तो इसलिए 2 बार हमने सिमुलेटर लिया, ठीक है। ये लिया, फिर मैंने सेम सर्च किया, मिनिमाइज कर दे रहा हूँ दोनों को। इसको भी मैंने प्रोग्राम डाउनलोड कर देते हैं। दोनों के प्रोग्राम को हमने डाउनलोड कर दिया, क्लोज कर दिया, फिनिश। अभी दोनों सीपीयू स्टॉप मोड में। अच्छा, ये रन मोड में आ गया, ये वाला इसको कर देता हूँ रन मोड में, ठीक है। अभी देखो दोनों रन मोड में आ गए, ठीक है। अगर मैं इसको ऑनलाइन लेता हूँ सिस्टम को, तो ये भी सिस्टम ऑनलाइन आ गया और ये भी सिस्टम ऑनलाइन आ गया। दोनों सिस्टम ऑनलाइन है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, देखो दोनों सिस्टम, दोनों कनेक्शन दिख रहे हैं। अब मैं ओबी के अंदर का जो लॉजिक था वो लॉजिक चेक करता हूँ, इसका एक्सप्लोर करके। ये देखो, इसमें देखो क्या हो रहा है, कैसे रीड कर रहा है। ये देखो, ये ट्रू हो जैसे ही होता है, ये ट्रू पड़ा, ट्रू पड़ा, ट्रू ट्रू पड़ा, ठीक है। देखो, ये देखो डन बिट आ रहा है, अभी ये ट्रू पड़ा है, अभी एनडीआर आएगा, इसको रीसेट कर देगा। जैसे वहां से रीड का सिग्नल आएगा, 1 2, चल में इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि हमारी आंखों को दिखता नहीं है, ठीक है। ये देखो, पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है, मगर हम इसके डेटा को एक्सचेंज करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम रिसीव्ड वाला देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिसीव्ड हो रहा है। तो मैंने यहाँ चश्मा दबाया, रिसीव्ड का मतलब यहाँ पे वैल्यू पीएलसी 2 से आएगी, मगर यहाँ कुछ वैल्यू राइट करके देखते हैं। देखो राइट नहीं करने दे रहा है, क्यों नहीं करने दे रहा है, क्योंकि ये दूसरी पीएलसी इसको राइट कर रही है। अब ये रिसीव्ड है, तो यहाँ पे कौन सा खोलेंगे, सेंड वाला खोले। अब सेंड को मैंने यहाँ पे ऑनलाइन किया। अब मैंने जब यहाँ पे कुछ वैल्यू डालने की कोशिश की, सपोज मैंने 23 यहाँ डाला, कुछ बीच में कोई वैल्यू डाल देते हैं, 56, 2-3 वैल्यू डालेंगे तो ज़्यादा बेटर पड़े, और 87, 3 वैल्यू डाली। कहाँ कहाँ पे डाली, 0 और 8 और 15, 0 8 15। यहाँ पे देखो कहाँ पर आ गया, 0 पे आ गया, 8 पे आ गया, 15 पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, हमने वहाँ से डेटा सेंड, यहाँ से पीएलसी 2 से सेंड किया, ये देखो, ठीक है। ये हमारा कौन सा खुला है, ये पीएलसी 1 है, यहाँ पे हमको मिल गया है। हमने चेंज कहाँ से किया, यहाँ से किया। सपोज मैं इसकी जगह अभी 76 डाल दूँ, तो ये देखो यहाँ पर रिसीव्ड हो गया 76 इंस्टेंट। हमें दिखाई नहीं देता वो जो अभी मैं दिखा रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसका दूसरा ब्लॉक उठाता हूँ। दूसरा ब्लॉक क्या, रिसीव्ड है पीएलसी 2, मतलब पीएलसी 2 में रिसीव्ड होगा ये। राइट कहाँ से होगा, ये पीएलसी 1 से सेंड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे गए, यहाँ पे ये किया,
चश्मा चालू कर दिया। अब ये कौन सा है, सेंड का डीबी है। तो सपोज़ मैंने यहाँ से एक 65 डाल दिया, किस में डाला है, 2 नंबर में, और 10 नंबर में डाल रहा हूँ 201। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ सेम 2 वैल्यूज़ मेरे को मिल गई है। तो हम यहाँ पर डेटा को कैसे एक्सचेंज करेंगे। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, हम 2 पीएलसी को आपस में कम्युनिकेट करा रहे हैं उनके डीबी को एक्सचेंज करके। ठीक है, तो इससे क्या है, ये जो एक्सचेंज डेटा है ना, ये दोनों सीपीयू के प्रोसेस इमेज में काउंट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप 2 सीपीयू के बीच में सपोज आप पीएन कपलर यूज़ करते हैं, तो वो जो पीएन कपलर में जो आप डेटा एक्सचेंज कराएंगे वो उसकी प्रोसेस इमेज में काउंट होती है। ठीक है, बस डिफरेंस क्या होता है, पीएन कपलर में क्या होता है, स्टैंडर्ड एक उसमें स्टैंडर्ड ऑप्शंस होते हैं, सेटिंग्स होती हैं कि कितना आपको बाइट भेजना है, और आप उसके पीएन कपलर की प्रॉपर्टीज़ में जाके चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ उसमें क्या होता है कि हम नेटवर्क को आइसोलेट कर सकते हैं। ये हमारा कंट्रोल नेटवर्क 1 है, ये कंट्रोल नेटवर्क 2 है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या हम सेम नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। अगर एक का IP.1 है लास्ट का, तो दूसरे का .2 होगा यहाँ पर सेम आईपी नहीं हम डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होने के पूरे चांसेस है। बट वहाँ पर क्या है, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क को भी आइसोलेट करते पीएन से, सो दैट्स वाई। तो दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। क्लियर है, अगर हमें सेम नेटवर्क पे लेना है तो हम इस प्रोसेस से जा सकते हैं। अगर हमें क्या डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क आइसोलेशन करना है किसी कंट्रोल नेटवर्क आर्किटेक्चर से, तो उस पर हम पीएन कपलर यूज़ कर सकते हैं। बस उस केस में ये हमें इम्पॉर्टेंट रहे कि हमें एक मॉड्यूल परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का ये इंटीग्रेशन का हमारा क्लास है। ठीक है, सो थैंक यू, धन्यवाद।